हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के। एमसीआरई 2024 के जो पेपर में आपने देखा होगा, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस कह देंगे कि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन आ गए सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके बेसिक से भी क्वेश्चन साथ में रखे गए हैं कि अगर कोई किसी ने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है तो यहां से बेसिक क्वेश्चन के साथ में उसकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस को रखा है और मैं मेरे भाई आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस क्लास के बाद में इसमें अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो इसकी डिटेल थ्योरी, ठीक है, जैसे हमने हिस्टो और साइटो की करवाई वैसे ही इसकी डिटेल थ्योरी हम आपको लेके आ जाएंगे जब इसमें अच्छा खासा रिस्पांस आएगा। तो उसका रीजन समझिएगा, क्योंकि अगर डिटेल थ्योरी करानी रहती है, आप जानते हैं मेरा बहुत सारा टाइम लगता है। उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसके साथ साथ में कि कितना दिया जाए एग्जाम के टाइम पर वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अगर इसमें बेहतरीन रिस्पांस आएगा तो काम जरूर किया जाएगा। मेरे भाई, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और अभी आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए सरल लगने लगेगी। थोड़ी सी ये आपको अटपटी लगेगी। इसका रीजन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी को जनरली पढ़ाया ही नहीं जाता है और दूसरी चीज ये है इसमें चीजें भी थोड़ी समझने वाली होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस चीज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्ल्ड डिस्कवर्ड बाई, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जिसकी खोज किसने की थी, यहां पर तीन वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, स्मिथ एंड नाथन्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बर्ग एंड नन। अब देखो, उस पर जा रहे हैं क्वेश्चंस पर। हमको नहीं पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, पहले ऑप्शन पर आते हैं कि क्वेश्चन आ गया है। अब देखो, आपको ये तो जरूर पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है मेरे भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो खोज की नहीं है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की है, पहली चीज, ठीक। उसके बाद में बर्ग आते हैं और स्मिथ आते हैं। अब आपके पास 50 का चांस हो गया, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे भाई आप एलिमिनेशन मेथड लगाना, ठीक है। इस तरीके से आपके चांसेस एक्यूरेसी के बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के सही होने के। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, स्मिथ एंड नाथन्स और बर्ग, ठीक। ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसको एक और नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या कहते हैं? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। पहली चीज, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है, बनता है किसके द्वारा? बाई बैक्टीरिया, ठीक। पूरा लिख देते हैं, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। देखो, ध्यान से समझना चीजों को। और ये पहली क्लास आपको यहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। हो सकता है इनमें से ही क्वेश्चन आपके फंस जाएं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बात आपको पता है कि जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो ये पढ़ा था कि जो है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, तो ये भी क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा हुआ है, चाहे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की बात की जाए, ये क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है। क्या है? प्रोटीन है। और ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज करता क्या है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज जो है, आपको नाम से पता चलना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन, ठीक। इंडोन्यूक्लिएज जो है, इंडो का मतलब अंधा, न्यूक्लिएज क्या होते हैं, ठीक। आप जानते हैं कि डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उनको क्या करता है? काट देता है, ठीक है। क्या करता है? काट देता है। जैसे ये डीएनए है और ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्या करेगा? एक प्रकार की आप कैंची समझिए, एक प्रकार की कैंची समझिए। जैसे कि है, ये यहां से क्या कर रहा है? इसको पता चला कि यहां से हमको काटना है, वो आगे की चीजें हैं, तो ये क्या करेगा? ऐसे काट देगा डीएनए को। तो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का काम है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? ये डिजायर जगह से क्या करता है? डीएनए को कट कर देता है। कट द डीएनए एट पर्टिकुलर साइट, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये काम होता है। इसकी खोज किसने की? तो मेरे भाई, इसकी खोज की थी स्मिथ एंड नॉर्थन ने, और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक, नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
ठीक है, देखो अभी आपको समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा रोल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, सारी चीजें देखो अभी आपके लिए नहीं है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब एमसीक्यू करेंगे आप तो कुछ कुछ नए नए वर्ड समझेंगे, और यहीं से कलेक्ट करते हुए जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको बायोटेक का कुछ कुछ पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्लास और ले लेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा तो फिर जो है मैराथन भी करा ली जाएगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात हो गई, यहां से इतनी बात समझ गए मेरे भाई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, वहां से आप मेरे भाई इसको डाउनलोड कर लेना और एक बार पढ़ना जरूर। देखो मेरे भाई, लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम की, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अभी सेकंड ईयर में हो, भविष्य में आप जरूर मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा आप किसी भी लैब टेक्नीशियन सरकारी में आप फॉर्म डालेंगे, उसमें आपका सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों का सिलेबस पूछा जाएगा, उसके अलावा आपका नॉन टेक्निकल भी पूछा जाएगा। तो ये लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच 2025 मेरे भाई जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको टेक्निकल पोर्शन सारी लैब का, नॉन टेक्निकल पोर्शन, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, ये तीनों की तीनों आपको इसी बैच में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश में आपकी डेली क्लास होगी, आपको जो है टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेंगी जिनको आप मेरे भाई प्रिंट कर सकते हैं, उनको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 100+ आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली हैं। तो ये मेरे भाई बेहतरीन बैच आपके लिए डिटेल थ्योरी का। ठीक है, जितने में आप ये जान लीजिएगा आपको जो है 5,000 रुपए का बैच मिलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल का पोर्शन वो लोग पढ़ाते हैं। यहां पर आपको 199 में टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए सारा बैच आपको मिलेगा। आपके पास क्लासेस 1 साल तक रहने वाली हैं। बेहतरीन डिटेल में मेरे भाई एक बार क्लास को कीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एजुकेशन मसाला ऐप। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है, आप जो है मेरे भाई इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, किससे, फ्रॉम वायरस। ठीक है, वायरस से, बाय द फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद। ठीक है, लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, किससे, वायरस से, बाय द फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद, किसके द्वारा, जो वायरल डीएनए होता है उसको टुकड़े में काट देते हैं, किसके द्वारा, विद द लाइगेज लिखा हुआ है, इंडोन्यूक्लियेज लिखा हुआ है, एक्सोन्यूक्लियेज लिखा हुआ है, गायरेज लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो मैंने कुछ नहीं बताया और इस क्वेश्चन का आंसर देखो मैं बताता हूं। लाइगेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, कनेक्ट करने का काम करते हैं, आपको बता चुके हैं। ठीक, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, गायरेज के बारे में हम जानते नहीं है, छोड़ते हैं इसको। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक, अभी सुनना, एक्सोन्यूक्लियस लिखा हुआ है, अभी हमको ये नहीं पता है एक्सो का मतलब क्या होता है। एक्सो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंतः। ठीक, इंडो का मतलब अंतः। अब देखो कोई चीज है, ये माला है। ठीक है, ये माला है, हमने प्रोटीन को तोड़ने में बताया था कि इंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं। ठीक, इंडोपेप्टाइडेज क्या होते थे, जो प्रोटीन को, जो प्रोटीन को बीच से काट देते थे। ठीक, ऐसे। एक्सोपेप्टाइडेज क्या थे, जो ऐसे करते थे, बाहर एक एक माला को निकालते थे। ठीक, समझ गए, ये था। इंडो का मतलब क्या हो गया, अंतः। ठीक, इंडोन्यूक्लियेज, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो ये हो गया इंडोन्यूक्लियेज। ठीक, और एक्सोन्यूक्लियेज कौन है, एक्सोन्यूक्लियेज ये है बाहर वाला। जैसे एक माला है गले में पहनने वाली, और उसको तोड़ते हैं तो बीच से ऐसे तोड़ दिया, तो ये जो कैंची आपने चलाई बीच से काटने वाली, उस कैंची का नाम क्या था, उस कैंची का नाम था इंडोन्यूक्लियेज। अब एक एक मोती साइड से आप किनारे से निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। अब कह रहा है फ्रेगमेंट द वायरल डीएनए विद, किसके साथ में, जो वायरस का डीएनए होता है उसको काट देता है, तो वो काटता है इंडोन्यूक्लियस से। ठीक, किससे, इंडोन्यूक्लियस से। बात को समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें यहां पर हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर रहा था खुद को, किससे, वायरस से। अच्छा, अगर यहीं पर यह भी पूछ दिया जाए, जो इंडोन्यूक्लियज होते हैं, यहां पर यह तो पूछ दिया जाए कि वायरल डीएनए कट कर दिया, इसमें होता क्या है, इसमें देखो जो इंडोन्यूक्लियज हैं ये करते हैं, ये क्या करते हैं, फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है,
फास्फो डाइस्टर। ठीक, इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कौन, इंडोन्यूक्लियेज। ठीक, वो सारी बात आप समझ गए कि इंडोन्यूक्लियोज को रिस्ट्रिक्शन, आपको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है क्लेनो फ्रेगमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ये ड्राइव्ड होता है, क्लेनो फ्रेगमेंट। ठीक है, ये फ्रेगमेंट क्लेनो फ्रेगमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव्ड होता है, डीएनए लाइगेज से होता है। लाइगेज क्या होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लिखा हुआ है POL-1, फिर लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इनमें से आपको बताना है कि जो क्लेनो फ्रेगमेंट होता है वो कहां से ड्राइव्ड होता है। देखो मेरे भाई, ये जो है ड्राइव्ड होता है लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसके द्वारा क्या है, ये जो है ड्राइव्ड होता है। ठीक है, इसको किसने जो है खोजा था, तो इसको खोज किसने की थी, कॉर्नबर्ग ने की थी। इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ग ने। ठीक, उसके बाद में ये जो होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये फर्स्ट एंजाइम होता है, इन्वॉल्व होता है इन डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक, उसके अलावा अब जो है, ये पहले इसको मानते थे, लेकिन अब इसको क्या मानने लगे हैं, अब मेरे भाई इसको कंसीडर करते हैं डीएनए रिपेयर एंजाइम। जो पॉलीमरेज फर्स्ट और पॉलीमरेज सेकंड है, इसको क्या करते हैं, इसको अब जो है मानते हैं कि ये डीएनए को रिपेयर करने वाले एंजाइम है। जो पॉलीमरेज थर्ड होता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मानते हैं। ये अब की बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से कहां पर ऑप्शन में आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। देखो, ऐसे छोटी छोटी चीजें आप पहले सुनिएगा, कॉपी में एक बार अपने आप लिखिएगा। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप पीडीएफ क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, स्क्रॉल करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चली जाती हैं और याद बनी रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एलाइजा। एलाइजा क्या है, ठीक है, इससे तो आप फैमिलियर होंगे, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। यूजिंग द रेडियो लेबल सेकेंड एंटीबॉडी, यूजिंग ऑफ आरबीसी, यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट mediated cell lysis, ठीक है, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट द कन्वर्टेड इनटू द कलर्ड एंड प्रोडक्ट। अब जो ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे, इस क्वेश्चन में भी अगर किसी को नहीं आता है कि क्या इसका आंसर होगा, नहीं पता है एग्जैक्ट, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकता है। देखो यहां पर क्या है, पहला लिखा हुआ है यूजिंग द रेडियो लेबल्ड सेकेंड एंटीबॉडी। अब रेडियो लेबल्ड जो एंटीबॉडी है वो हम लोग प्रयोग करते थे RIA में, RIA में, रेडियो एमिनो एसेसार्वेंट में। ठीक है, उसमें करते थे। ठीक, यूजिंग ऑफ आरबीसी, एलाइजा में मेरे भाई आरबीसी यूज नहीं करते। सब हर बच्चे ने भाई अपना डिप्लोमा किया है, उसने ये चीज देखी है कि वहां पर वेल्स होते हैं, वेल्स में क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हैं कि वहां पर कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये चीज आपने नोटिस की होगी। तो यहां पर देखो किस में आपको, ये देखो किस वाले ऑप्शन में कलर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट द कन्वर्टेड इनटू द कलर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट, इसी में क्या है, लास्ट में सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं और वो क्या करता है, वो कलर जो है प्रोड्यूस कर देता है एंड प्रोडक्ट में। ठीक, तो इसका इस हिसाब से मेरे भाई 4 वाला जो है फोर्थ आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो एलाइजा है उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है ऐड करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है कलर कंपाउंड में। ठीक है, तो यहां से ये बात आप समझ गए कि नहीं मेरे भाई। एलाइजा का फुल फॉर्म आप जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्वेंट ऐसे होता है, और इसमें ना ही आरबीसी प्रयोग करते हैं। रेडियो लेबल्ड जो है एंटीबॉडी का प्रयोग आप जानते हैं RI में करते हैं। एलाइजा से हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इसका डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, एंटीजन हो गया, एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है।
और आप एक चीज और बताएं आपको यहां से बेहतरीन, ये तो बेसिक चीज हो गई, सबको पता है और ये एग्जामिनर भी जानता है, आपको पता है। बाई मिस्टेक आपसे ये एंटीजन या एंटीबॉडी ना देके आपसे ये पूछे कि एलाइजा से प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, ठीक, तो मेरे भाई एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन ही तो है, क्यों बोलो भाई, एक प्रकार की प्रोटीन ही तो है, ठीक। तो एलाइजा से प्रोटीन, हार्मोन, इन सब का क्या है, डिटेक्शन किया जा सकता है। तो यहां से आपका डी ऑप्शन राइट हो गया, दो चीजें आपने यहां से नई भी सीख ली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है द गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो वैरायटी है इज रिच इन, ठीक, जो गोल्डन राइस वैरायटी है किसकी, चावल की, उसमें क्या होता है, क्या अधिक मात्रा में होता है, रिच इन विटामिन सी होता है, कि जो है बीटा कैरोटीन, ठीक, बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन होता है, या फिर बायोटीन होता है, या फिर लाइसिन होता है। अब देखो, एक आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आपसे ये कहूं, सुनिए, दो पौधे हैं, ठीक, दो पौधे हैं, इससे आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी कि बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब होता क्या है, ठीक। ये दो पौधे हैं, ठीक, ये एक छोटा पौधा है, ठीक, दोनों सेम पौधे हैं, दोनों में बात अलग अलग क्या है वो लिखना, देखना, ये पौधा क्या है, इस पौधे के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक, स्ट्रेंथ ज्यादा है, प्लस दूसरी चीज ये क्या है, ये चाहे जितनी ज्यादा गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये इसके प्रति रेजिस्टेंट है, ठीक, सब बर्दाश्त कर लेता है, ठीक, बर्दाश्त कर लेता है सब। उसके अलावा क्या है, ये जो है इसकी जो उम्र है, एज है, जब इसको जो है गर्मी, सर्दी, बरसात इस पर फर्क कम डालती है, तो इसकी लाइफ भी क्या है, ज्यादा है, ठीक, लाइफ भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो, लेकिन इसमें जो फल आता है, ठीक, इसमें जो फल आता है उसका जो है टाइम कम है, मतलब क्या है कि इसमें फल जो है एक बार आया, बहुत दिनों बाद आता है, जैसे मान लीजिए साल में एक बार आता है, ठीक, इसमें क्या है, साल में एक बार आता है, मान लो, ठीक है, साल में एक बार इसमें फ्रूट आता है, ये चीज है, ऐसा पेड़ है। अब ये जो छोटा पेड़ है इसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी इसका कम है, लेकिन इसमें जो है क्या नाम है, फ्रूट साल में दो बार आते हैं, ठीक, फ्रूट जो है साल में दो बार आते हैं। अब बताओ, ठीक, इसमें क्या है, फ्रूट साल में दो बार आते हैं और इसकी स्ट्रेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो क्या करेंगे, हमको क्या क्या चाहिए, डिजायर, हमको डिजायर ये मिल जाए कि फ्रूट साल में दो बार आ जाए और स्ट्रेंथ भी पेड़ की हो और पेड़ में जो है कीड़ा ये सब रेजिस्टेंस हो, इसके प्रति कीड़े वीड़े ना लगे। तो हम इन दोनों के जो डिजायरेबल जीन हैं उनको लेकर के, इन दोनों के डिजायरेबल जीन को लेकर के हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम जिसको बोलते हैं एक प्लांट बनाएंगे, ठीक, मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक जो है वैरायटी ग्रो कराएंगे जिसमें ये दोनों हमारी इच्छा की क्या होंगी, चीजें होंगी, कि इसमें, इससे हमने ले लिया कि फ्रूट साल में दो बार आए, इससे हमने ये चीज ले ली कि इसमें स्ट्रेंथ रहे और इसमें कीड़े ना लगे, रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा हो, तो ये हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बना लिया, ठीक है। तो सेम ये चीज जो होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, ऐसे तैयार किए जाते हैं कि जो जो हमको डिजायरेबल जीन चाहिए उनको ले लिया और उससे एक नई मॉडिफाइड स्पीसीज को बना दिया गया, ठीक है। तो वही जेनेटिकली मॉडिफाइड एक गोल्डन राइस की जो है वैरायटी है, उसमें क्या जो है प्रचुर मात्रा में होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें जो है प्रचुर मात्रा में होता है बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन, ठीक। अब ये बीटा कैरोटीन और फेरेटिन हमारी क्या हेल्प करता है, इसमें क्या रिच है, आप जानते हैं कि बीटा कैरोटीन जब हमारी बॉडी में जाएगा, पहले तो ये जो बीटा कैरोटीन है इसकी वजह से कलर क्या है, कलर जो है राइस का कैसा आएगा, गोल्डन, गोल्डन कलर का दिखेगा राइस, ठीक, ठीक है, क्योंकि बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट है और जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, बीटा कैरोटीन जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो ये बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विटामिन ए में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए में। और विटामिन ए आप जानते हैं इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल,
क्या होता है? रेटिनॉल होता है। फेरिटिन भी आप जानते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे जो एक राइस थी, जिसमें आप जानते हैं, देखो ऐसे ही बनाया गया, एक राइस थी जिसकी जो है ड्यूरेबिलिटी ज्यादा थी, मतलब ज्यादा दिन तक चलता था, खराब नहीं होता था, सब कुछ था, लेकिन खाने में अच्छा नहीं था, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, उसमें जो है विटामिन ए, क्या नाम है, बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से किसका, बायोटेक्नोलॉजी आपके जो है इन सब का जो है बहुत लाइफ में प्रयोग है, ठीक। आजकल इनका जो है बहुत ज्यादा प्रयोग है और उसी पर ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, द डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है हैव द स्टिकी एंड ड्यू टू, डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसमें क्या है, स्टिकी एंड है, वो किसके कारण से है, ठीक है। जो डीएनए के सिरे हैं कह रहे हैं चिपचिपे होते हैं, किसके कारण होते हैं? ए है ऑप्शन इंडोन्यूक्लियेज के कारण, दूसरा है अनपेयर बेस के कारण, तीसरा है कैल्शियम आयन या फिर फ्री मेथाइलेशन के कारण। अब देखो बेसिक बात आपको समझाते हैं। बेसिक ये है कि ये हमारा डीएनए है, ठीक, डीएनए है, और डीएनए आप जानते हैं एक ऐसा होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। और यहां पर आप जानते हैं बेस पेयर आपस में क्या रहते हैं, ऐसे, ये बेस पेयर होते हैं और ये क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक। यहां पर जैसे जी है, ए टी सी ऐसे जुड़े रहते हैं सारे बेस पेयर, ठीक। लास्ट में बात करते हैं, ठीक, ऐसे जुड़े हुए हैं सब, ऐसे सारे में क्या है, सब में ऐसे जुड़े हुआ है ये पूरा, ठीक, ऐसे। अब क्या होता है इस डीएनए पे, आप जानते हैं कि ये जो इंडोन्यूक्लियेज होता है, ठीक, ये इंडोन्यूक्लियेज होता है, ये क्या करेगा, चाकू चला देगा। ये जो है चाकू है इंडोन्यूक्लियेज, ये क्या करेगी कि हमें कहीं से डिजायर, हमारी इच्छा है कि यहां से हमको जो है बेस पेयर को काटना है, यहां से हमको इतना जो है डीएनए का टुकड़ा चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडोन्यूक्लियेज की मदद से कट लगाएंगे, ठीक। मान लेते हैं अब हमने जब इंडोन्यूक्लियेज की मदद से कट लगाया, ठीक है, देखो ऐसे, यहां बात करेंगे, ठीक। जब कट लगाएंगे, काट दिए, तो ये देखो क्या है, यहां पर ऐसे बेस पेयर ये आपके ऐसे लटक रहे होंगे, ए टी जी सी, ठीक, ऐसे लटक रहे होंगे। अब इनसे आपस में जब आपने कट लगा दिया, जैसे ये दो थे, ठीक, ये दो आपस में कनेक्टेड थे, आपने ऐसे काट दिया, दोनों अलग हो गए, अलग अलग, ठीक। तो दोनों अलग हो गए ना, तो दोनों आपस में जुड़े नहीं है, ये लटक रहा होगा इंड ऐसे कि कोई इससे आकर मिल जाए, कोई इससे आकर मिल जाए, तो ये क्या हो, आपस में मिल जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, पहली बात तो किसकी वजह से है, पहली बात जो स्टिकी इंड है वो किसकी वजह से है, सिंगल स्ट्रैंड की वजह से, पहली चीज लिखना, सिंगल स्ट्रैंड की वजह से है, सिंगल स्ट्रैंड और स्ट्रैंड, ठीक। और ड्यू टू द अनपेयर बेस, जो ये आपको एडेनिन, ग्वामीन, थाइमीन, साइटोसिन बताया, ये क्या है, अनपेयर बेस की वजह से। इंडोन्यूक्लियेज ने तो काटा है, इंडोन्यूक्लियेज ने क्या किया है, काटा है। इंडोन्यूक्लियेज की वजह से स्टिकी इंड थोड़ी है, स्टिकी इंड कौन है, चिपकने वाले कौन है भाई, चिपका किस में जाएगा, कौन चिपकेगा, जो ये आपके अनपेयर बेस हैं उनसे ही तो चिपकेगा। ए से क्या है, ए से जाके जी चिपक जाएगा, टी से जाके सी चिपक जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनपेयर बेसिस, ठीक। आई होप, देखिए मैं इफर्ट डाल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नई चीज है। और अगर आपने ट्वेल्थ में एनसीईआरटी पढ़ी होती, ठीक, ट्वेल्थ में ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, अगर वो आपने पढ़ा होता तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होती। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप मेरे भाई इन क्वेश्चन को जो है जितने भी हैं इनको आप सुनिएगा, इनको पढ़िएगा और ध्यान से 2 बार तक देखिएगा, ठीक है। जब ये 2 बार तक आप देखिएगा, उसके बाद में लगेगा मुझे और आपका रिस्पॉन्स रहेगा अच्छा, तो कोशिश करके समय निकाल के हम जो है मेरे भाई पूरा डिटेल इसका जो है थ्योरी करा देंगे, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन है, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, ठीक, किसका लिखा हुआ है, प्लाज्मिड जो है आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस वजह से, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, ठीक। आपने जो है कौन सी मूवी देखी होगी, आपने जो है रोबोट मूवी देखी होगी, जिसमें क्या होते हैं, क्लोन बना देते हैं, ठीक। क्लोन किसको बोलते हैं, एज कॉपी, ठीक है। ये फोटोकॉपी, जिसको एक दूसरे की फोटोकॉपी आप करवाते हैं, कि आपने किताब ले गए कि बोले कि इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए, तो उसकी सेम कॉपी बना देता है, इसी को बोलते हैं क्लोन, क्लोनिंग वेक्टर। तो ये बात आप ध्यान रखना कि प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इनमें से जो 4 रीजन दिए गए हैं, इनमें से किस रीजन की वजह से करते हैं आपको बताना है।
कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर, पहली चीज। दूसरा लिखा है सेल्फ रिप्लीकेशन इन द बैक्टीरियल सेल। तीसरा है कैन बी मल्टीप्लाइड इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। चौथा है रिप्लीकेट फ्रीली आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक, जो ये प्लाज्मिड होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है कल्चर में। दूसरा है सेल्फ रिप्लीकेशन इन द बैक्टीरियल सेल, ये जो है सेल्फ रिप्लीकेट हो जाता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। कैन बी मल्टीप्लाइड इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। चौथा है रिप्लीकेट फ्रीली आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के बाहर फ्रीली जो है रिप्लीकेट कर जाता है, ये लिखा हुआ है। अब देखो प्लाज्मिड जो है, ये जो प्लाज्मिड होता है इसके बारे में बात याद रखना क्या है। ये होता है स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। ठीक, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पहली बात। ठीक, क्या होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कौन, प्लाज्मिड। ठीक है, और ये नेचुरली पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक, नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। एक और नाम इसको देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड को एक और चीज कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सोमल डीएनए क्या होता है मेरे भाई, ऐसे डायग्राम से देखो। ठीक, समझो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक, और ये बैक्टीरिया के पास में क्या है, बैक्टीरिया के पास में ये मान लो डीएनए है। ठीक, ये डीएनए है, इसके साथ में, इस डीएनए के साथ में एक ऐसे डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्लाज्मिड बोलते हैं। बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि प्लाज्मिड क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके पास क्या होता है, इसके पास जो है, इस प्लाज्मिड के पास में क्या होता है, देयर ओन ओआरआई, देयर ओन ओआरआई। ओआरआई का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन। इसके पास में खुद का ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन होता है। ठीक है, खुद के पास में इसका ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन होता है। ठीक, सेल्फ रिप्लीकेशन इन बैक्टीरियल सेल, ये ऑटोमेटिक जो है, अपने आप से, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप से ही सेल्फ रिप्लीकेट कर सकता है, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो हम भी आपसे चाहेंगे कि क्लास को शेयर करिएगा, अपने यार भाई बहन जो भी दोस्त हैं उनको आप इस क्लास को भेजिएगा। ठीक, हम आपके लिए एफर्ट डालेंगे, आप हमारे लिए थोड़ा सा एफर्ट डालिए कि सिर्फ और सिर्फ क्लिक कीजिएगा शेयर पे और काम हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस ईयर में जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही बात पता होनी चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या, कौन कौन इसमें शामिल थे, किसने इसको लॉन्च किया था, क्या इसका मोटिव था, और किस ईयर में लॉन्च किया गया, वो तो बात की बात है। ठीक, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये मेरे भाई, इसको लॉन्च किया गया था, ये इंटरनेशनल मेरे भाई कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम था। इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, यूएस के। ठीक, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। ठीक, इनको मिलकर लॉन्च किया था। और इसका मोटिव क्या था, इसमें जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, क्या बताया गया था, और इसको क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसमें मेरे भाई इनका मेन मोटिव था कि मैपिंग करना। ठीक, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग, पता लगाना, सीक्वेंस का पता लगाना ऑफ ऑल जीन इन ह्यूमन जीनोम, ऑल जीन इन ह्यूमन जीनोम। जो हमारा ह्यूमन जीनोम है
उसके सारे के सारे जीन का पता लगाना, उसकी मैपिंग करना, उसका सीक्वेंस पता लगाना, ये इनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। इससे फायदा क्या हुआ मेरे भाई, जो आज आप देख रहे हैं कि कौन से जीन में, जैसे आप देखते हैं कि बेबी जैसे डेवलप हो रहा होता है, माँ के पेट में हो रहा होता है, तो कि इसको यह बीमारी हो सकती है, इसका बीमारी जो है इससे जो है ठीक किया जा सकता है, इस क्रोमोसोम में दिक्कत है, इस क्रोमोसोम को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें और ये सब पता लगाना, ये मैपिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द ऑल जीन इन ह्यूमन जीनोम, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके तहत इसका जो है पता लगाया गया था। की शुरुआत मेरे भाई हुई थी 1990 में, ठीक, 1990 में। ये प्रोजेक्ट 13 साल चला था, ये प्रोजेक्ट 13 साल चला था। 13 साल में जाकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में जाकर, ठीक, 2003 में कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या था, किस लिए चालू किया गया था, जो ह्यूमन के अंदर जो जितने भी जीन हैं, ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने भी जीन हैं उनकी मैपिंग करना कि कहां पर होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, वो सब पता लगाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पीसीआर जो टेक्निक है वो इन्वेंटेड यानी खोजी गई किसके द्वारा, ठीक, आपको बताना है। 4 यहां पर वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, कैरीमुलिस, बोयर्स, सेंगर और कोन, ठीक है। किसके द्वारा पीसीआर जो है टेक्निक खोजी गई। पहले तो आप ये बताइए कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका मेरे भाई प्रयोग करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक। कहां करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका प्रयोग होता है। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से होता क्या है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से मेरे भाई डीएनए की मिलियन ऑफ द कॉपी बनाई जा सकती हैं, ठीक है, डीएनए की मिलियन कॉपी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मिलियन कॉपी इसकी बनाई जा सकती हैं। और इसकी मेरे भाई खोज की थी कैरी मुलिस ने, ठीक। इनको मेरे भाई नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। डिटेल में इसको समझेंगे, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर। टेम्परेचर भी जो है इंपॉर्टेंट रहता है। पहला मैंने क्या बताया कि डीएनए को डीनेचर करते हैं, इसको बोलते हैं डीनेचरिंग, ठीक, डीनेचुरेशन। दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन, ठीक। ये 3 जो है पीसीआर की आपकी मेरे भाई 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास यहीं तक। मेरे भाई इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। लेकिन मेरे भाई इस क्लास को जरूर पूरा करना, एक बार सुनना, 2 बार सुनना और एक बार अपनी कॉपी में जरूर लिखना। उसके बाद में मैंने आपको बताया जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप भर भर के प्यार दिखाएंगे तो हो सकता है मेरे भाई आपको डिटेल में इसकी थ्योरी करा दें। आप जानते हैं कि डिटेल में थ्योरी कराने में बहुत समय लगता है, बहुत चीजें हैं, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आ पाएगा, तो उसके लिए मोटिवेशन बनाने के लिए आप जो है दबा के शेयर करिए, तो उस पर विचार किया जाएगा और हो सकेगा तो आपकी करा भी दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई जैसे आपकी 9 बजे क्लासेस चल रही थी, डेली एमसीक्यू आपके, चाहे वो एमसीआरई हो, पीजीआई हो, बिहार लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपका कोई भी डीएमईआर हो, उन सभी के लिए आपके क्लासेस यहां पर डेली 9 बजे एमसीक्यू होती रहेंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।